नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव आकाश में स्वागत करते हुए एडमिशन रिलेटेड मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए सबसे पहले हमें अपने उसी इंटरफेस पर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे ही मैं आपको अपने उस मोटिव की तरफ लेकर के जाता हूं जिसके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं। ये इन्फॉर्मेटिव जो चैनल मैं आपके लिए बनाया है, ये सिर्फ आपको करियर रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड या जॉब्स रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है। तो बिना एनी डिले इन दिस वीडियो आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू द यूपी जी कप। आप देख सकते हैं यहाँ पर है यूपी पॉलिटेक्निक जी कप ऑनलाइन फॉर्म 2023। 2023 के लिए जी कप यानी कि पॉलिटेक्निक के लिए एग्ज़ाम फॉर्म्स एंट्रेंस फॉर्म निकल चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके इंटरफेस पर क्लिक करके आपको अंदर इंटरफेस पर ले आया हूँ। सबसे पहले मैं इस इंटरफेस को जूम करने के लिए पेज डेस्कटॉप साइट पर ले जाऊँगा। डेस्कटॉप साइट पर ले जाने के बाद मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा है यूपी पॉलिटेक्निक जी कप एडमिशन 2023। 2023 के लिए पॉलिटेक्निक ने एडमिशन फॉर्म्स निकाल दिए हैं, जिसमें आप अपने आप को एनरोल करके किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। 6 मार्च से ही इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 1 अप्रैल 2023। लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 1 अप्रैल 2023 रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम होएगा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जूम करके दिखा भी देता हूँ। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में ही ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जून से लेकर के 5 जून के बीच में आपका टेस्ट कंफर्म है। एडमिट कार्ड्स जो आपके होंगे वो 4 से 5 दिन पहले आपको निकल ही जाते हैं, वो आप सभी जानते ही हैं। एडमिशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो इस एप्लीकेशन फ़ी की आप देख सकते हैं एक बार इस डाटा को। यहाँ पर एक सेकंड में आपको एरो से समझा देता हूँ। जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी रहने वाली है 300। एससी एसटी और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 फ़ी रहने वाली है। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट या फिर कैश कार्ड और ऑफलाइन ई चालान के मोड से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको इस फ़ी के बारे में कोई जानकारी अगर चाहिए हो तो आप तब भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एज की बात करेंगे। एज की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 1 जुलाई 2023 को जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 14 ईयर्स। मैक्सिमम आपकी जो एज है वो कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। आप थोड़ा सा यहाँ पर भी फोकस करेंगे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ध्यान से आप देखना। जो आपके कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ रहेगी 2023 और 24 के एडमिशन्स के लिए, वो आप 1 जुलाई 2009 के बाद के स्टूडेंट्स वो होने चाहिए। इससे पहले कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो इस फॉर्म को फिल कर रहा हो। चलिए मैं आपको इसके ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या इसके ग्रुपिंग है। सबसे पहले इसको मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा, जूम करने के बाद ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा। चलिए इसकी आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए एक बार। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डिप्लोमा करना है इंजीनियरिंग में जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 3 साल, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप 10th पास आउट किए हो, यानी कि आपने 10th क्लास पास कर रखी हो, जिसके अंदर आपकी पीसीएम में 50% और ओवरऑल 35% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप ए कैटेगरी में जा सकते हैं जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, जो कि जिसकी ड्यूरेशन रहेंगी 3 साल। सेकंड बी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन भी 3 साल रहने वाली है, जिसके लिए को आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिर्फ 10वीं पास एग्रीकल्चर में और पीसीएम एग्रीकल्चर विद 50%, यानी कि ओवरऑल आपके जो परसेंटेज होने चाहिए वो 50% रहने चाहिए। थर्ड वन मैं बात करूँ ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी की अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा इन सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये गलत मैंने बी ग्रुप को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी की मैं बात करूँ जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स या गारमेंट टेक्नोलॉजी आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए 3 साल का ही कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर आपको 10th पास आउट होना चाहिए सिर्फ। उसके लिए कोई पीसीएम, कोई आर्ट या कोई भी ऐसी
मैंडेटरी नहीं है और आपके मिनिमम 35% आपके 10th क्लास में मार्क्स होने चाहिए। ग्रुप सी में 3-4 कैटेगरी हैं, इसको आप एक ही बार समझ लीजिए। होम साइंस अगर आप करना चाहते हैं कोर्स इससे पॉलिटेक्निक से, तो 2 साल का ये डिप्लोमा रहने वाला है और इसके लिए भी आपको सिर्फ 10th क्लास पास आउट ही चाहिए। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फर्दर क्वालिफ़िकेशन इसके लिए नहीं चाहिए होती है। फोर्थ वन की मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन। टेक्सटाइल डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, ये 3 साल का डिप्लोमा रहने वाला है। इसके लिए आपको सिर्फ 10th पास आउट चाहिए और 35% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा आपको इसके फर्दर कुछ भी ऐसा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए होती है जिसके लिए आप कर सकते हैं। सी कैटेगरी की लास्ट अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में प्रिंटिंग में, जैसे कि आप कपड़ों पर प्रिंटिंग देखते हैं, उस तरह के डिज़ाइनिंग आप प्रिंटिंग में अगर करना चाहते हैं, उसका डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो 3 साल का ये डिप्लोमा रहने वाला है और आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ 10th पास आउट और मात्र 35% आपको मार्क्स चाहिए होंगे। ग्रुप डी यानी कि इसका ग्रुपिंग में भी इसको डिवाइडेड किया गया है इस पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा को। मॉडर्न ऑफिसर एंड मैनेजमेंट सेक्रेटरियल सर्विस, अगर आप इससे रिलेटेड डिप्लोमा करना चाहते हैं, ये सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा रहेगा, कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ 12th पास आउट चाहिए, जिसमें कि आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन हाई स्कूल 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी और इंग्लिश मैंडेटरी हैं और इंटरमीडिएट लेवल आपके पास होना चाहिए, यानी कि 12th पास आप आउट होने चाहिए। ग्रुप डी में एक और इन्होंने कैटेगरी डिवाइड की गई है जिसके लिए आप लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, उसके लिए आपको सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एलिजिबिलिटी रहेगी 12th पास आउट। उसके लिए आपको कोई भी परसेंटेज लेवल नहीं रखा गया है। ग्रुप ई की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप 2 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं फार्मेसी से, जिसके पास लिए आपको आपके पास 10+2 में साइंस होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और ये डिप्लोमा सिर्फ 2 साल का रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके लिए ग्रुप एफ़ की, तो ग्रुप एफ़ में आपको पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि सिर्फ 1 ईयर का रहने वाला है। इसके लिए आपको बीएससी डिग्री इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ आपको बीएससी आपकी मैंडेटरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रुप जी में एक और इन्होंने कैटेगरी रखी है पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर 1 ईयर मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको ये सीखना है तो इसके लिए 1 साल का आपका डिप्लोमा रहेगा, जिसके लिए आपको डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। पीजी डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ये 2 साल का आपका डिप्लोमा रहने वाला है, इसको भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, एक और ग्रुप जी में इन्होंने डाला हुआ है पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, डिज़ाइन, टेक्सटाइल, फैशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए सिर्फ 1 ईयर का डिप्लोमा आपको मिलेगा, 1 ईयर में आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए भी सेम आपको डिग्री चाहिए कि बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की हुई गई हो और किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एच कैटेगरी की, यानी कि एच ग्रुप की, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, तो इसमें आपको सिर्फ 10+2 चाहिए और 3 साल का ये डिप्लोमा आपको टाइम देगा और उसके बाद आप एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा अचीव कर सकते हैं। ग्रुप आई की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आप कर सकते हैं एक डिप्लोमा जिसके लिए आपको 10+2 यानी कि 12वीं चाहिए सिर्फ पीसीएम में 50% मार्क्स के साथ। 3 साल का ये डिप्लोमा रखा गया है, इसको भी आप वेरी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ग्रुप आई में एक और कैटेगरी रखी गई है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड एवोनिक्स, 3 साल का ये डिप्लोमा रखा गया है। 10+2 इंटरमीडिएट विद पीसीएम सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रुप जे की अगर मैं बात करूं, पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप करना चाहते हैं तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन एनी ब्रांच इंजीनियरिंग में, इसमें आपको 1 साल का ये डिप्लोमा दे देंगे। ग्रुप के की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड लेटरल एंट्री, यानी कि आप डायरेक्ट एंट्री भी इसमें कर सकते हैं, 12th पास आउट विद साइंस स्ट्रीम और 10th क्लास विद आईटीआई सर्टिफिकेट, या तो आपने 12th पास किया हुआ हो या फिर आपके पास 10th के साथ आईटीआई का डिप्लोमा हो, ये 2 साल के लिए आपके डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ग्रुप एल की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी,
इसको आप कर सकते हैं। ये सिर्फ 1 साल के लिए डिप्लोमा रखा गया है, 1 साल इसका टाइम पीरियड रहेगा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक के स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए होगी तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये चाहिए। मैं आपको आगे फर्दर इसकी जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा। जेई की जो फुल फॉर्म है वो आपको मैं लास्ट में बता देता हूँ, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल। तो ये एक ऐसा डिप्लोमा बेस जो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे पॉलिटेक्निक का होता है। इससे आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर के अपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर के इन डिप्लोमास को कर सकते हैं, और जो कि आपको इन फ्यूचर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको वहाँ पर फिल करके भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि हम आपको लिए कैसे वीडियो बना रहे हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, हम आपके लिए कोशिश करेंगे और बेटर से बेटर सर्विस देने की। थैंक यू।